नमस्कार, मैं हूं अशोक और स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग एप्लीकेशन में यूज़ होने वाले फ्लक्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि ये फ्लक्स होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, फ्लक्स केमिकल का एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसका मेन काम हमारे जो मेटल होता है उसको डीऑक्सीडाइज करना होता है। मेन इंपॉर्टेंट काम है इसका मटेरियल को डीऑक्सीडाइज करना। चलिए पहले बात कर लेते हैं डीऑक्सीडाइज क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में। देखिए, डीऑक्सीडाइज दो वर्डों से मिलके बनता है, डी और ऑक्साइड। यानी पहले हम ऑक्साइड को समझते हैं कि ऑक्साइड ये होता क्या है। देखिए, अगर हम मेटल में अधिकांश जनरली सभी मेटलों में अगर हम इसकी ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे ना तो ऑक्साइड बनता है, ये होता है ऑक्साइड। ओके, इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे हम किसी मेटल को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑक्साइड बन रहा है। अगर हम किसी मेटल से ऑक्सीजन को निकाल लें तो वहां पे उस क्रिया को रिडक्शन कहा जाता है, रिडक्शन। ठीक है, यानी अगर आप मेटल में से ऑक्सीजन को माइनस कर दोगे तो वहां किया जाता है उसे रिडक्शन। खैर ये तो हमारा कंसर्न नहीं है, बट एक नॉलेज के लिए आपको बता दिया। तो जनरली सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। अरे भैया, ऑक्साइड बनना है तो बनने दो, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। सबसे इंपॉर्टेंट जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि ये जो हमारा ऑक्साइड बना है ना, इसका जो नेचर है यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे बेस मेटल है उसकी प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये मेरा सेंट्रल इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड एक फिलर मटेरियल होता है, ये कंज्यूमेबल भी हो सकता है, नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है। इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर यहाँ पे मेरी फ्लक्स की कोटिंग की गई है। ठीक है, फ्लक्स हमारे बहुत फॉर्म में भी हो सकता है, ये मेरा सॉलिड भी हो सकता है। ओके, लिक्विड फॉर्म में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसे किसी मतलब जेल फॉर्म में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकते हैं बट काम इसका सेम ही है। ये फ्लक्स की कोटिंग इसके चारों ओर लगा दी। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे वेल्डिंग स्टार्ट हुई, वेल्डिंग के बाद ये हमारा फिलर मटेरियल रिडक्ट होना स्टार्ट करता है और यहाँ पे फ्लक्स क्या करता है, उसके चारों ओर बाउंड होता है तो वो भी मेल्ट होने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या करा, स्पार्क दिया, आर्क जनरेट हुई। आर्क जनरेट हुई तो इसने दोनों को पिघलाया। फ्लक्स क्या करता है, यहाँ पर इसके ऊपर बैठ जाता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे ये मेरा बेस मेटल है। मान लीजिए मेरा बेस मेटल ये है, बेस मेटल, और यहाँ पे जो हमारा न्यू जनरेट मेटल हुआ रेड वाले में, ये न्यू मेटल है। ठीक है, जो हमारा सॉलिड होने के बाद बनेगा। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारा ऑक्साइड बन गया क्योंकि हमारे एयर है चारों तरफ। आप देखेंगे क्या यहाँ पे एयर, एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे जब ये लिक्विड फॉर्म में आया तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया और ऑक्साइड बना दिया। इस तरह से हमारा यहाँ पे ऑक्साइड बनता है। ये जो ऑक्साइड होता है ना, अब यहाँ पे देखिए किस तरह से डिफरेंट होता है बेस मेटल से। मैं इसका थोड़ा बड़ा रूप दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये मेरा वेल्ड जनरेट हुआ, इस वेल्ड की बहुत सारी बाउंड्रीज हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। आई होप आपको आइडिया होगा कि ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती हैं। ठीक है, ग्रेन बाउंड्रीज उन बाउंड्रीज को कहा जाता है जहाँ पे दो सॉलिडिफिकेशन फ्रंट्स आकर मिलते हैं। तो जब यहाँ पे ये सॉलिड होता है ना, तो इन दोनों के बीच में ना, मान लीजिए यहाँ पर, ये मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ये ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी, इसको और इस बाउंड्री को अलग अलग कर देगी। इससे क्या होता है, इससे हमारा मेटल जो होता है बहुत वीक हो जाता है, नेचर में बहुत कमज़ोर हो जाएगा या फिर बहुत ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल होने से क्या होगा, थोड़ा सा भी आपने उसके ऊपर से इम्पैक्ट लगाया तो ये टूट जाएगा। तो कितना डेंजरस है, मटेरियल को वीक कर रहा है, ब्रिटल कर रहा है, सॉलिडिफिकेशन फ्रंट ग्रेन बाउंड्री को मिलने नहीं दे रहा है। इसलिए हम यहाँ पे मटेरियल को डीऑक्साइड करते हैं। अब डीऑक्साइड का मतलब आपको पता चल गया होगा, हम यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, यानी उसमें ऑक्साइड नहीं बनने देते। इस प्रक्रिया को डीऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। तो फ्लक्स क्या है, एक केमिकल का मिक्सचर है जिसका मेन काम हमारा डीऑक्सीडाइज क्रिएट करना होता है। इस प्रोसेस को, मेटल से ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को डीऑक्सीडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, जेशन। ओके, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हम इसको कैसे हटाएं, ये होता कैसे है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे ही हमारा आर्क जनरेट होती है, आर्क क्या करती है,
इस फ्लक्स को भी मेल्ट करती है, साथ के साथ फिलर रोड को भी मेल्ट करती है। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ इस एरिया में पूरे में क्या बन जाता है, यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। आई होप आपने पढ़ा होगा। इसे कहते हैं इनर एटमॉस्फेयर, जो इसके चारों तरफ बनता है। ये दो तरीके से बनता है। यहाँ पे हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं तो इसके द्वारा भी बन सकता है। मान लीजिए फ्लक्स नहीं है तो वहां पे हम इनर्ट गैस का यूज करते हैं, उसके द्वारा भी यहाँ पे हम एक इनर एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। चलिए क्रिएट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टार्टिंग फेस में ऑक्सीजन के साथ जैसे मेटल मिला वहां पे उसने ऑक्साइड बना दिया। अब हमने यहाँ पे यूज कर रहा फ्लक्स। अब देखिए फ्लक्स ने क्या करा, हमने जैसे ही फ्लक्स ऐड करा तो फ्लक्स क्या करता है, ऑक्साइड के साथ मिल जाता है। ये जो ऑक्साइड बना है ना नया नया मेटल के अंदर, इसके साथ मिल जाएगा और इसके साथ मिलकर ना ये स्लैग बना देगा। ठीक है, स्लैग हिंदी में इसे मेल के नाम से भी जाना जाता है। होता है ना मेल, जैसे हमारे कई बार देखते हैं हमारी स्किन के ऊपर भी कुछ मैल आ जाता है, ठीक है, उसे स्लैग कहते हैं। अब ये स्लैग क्या करता है, अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा मोल्टन मेटल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा भी मोल्टन मेटल है, यानी उसने पिघला दिया है, अब इसे सॉलिड होना है। तो क्या करना है, इसने फ्लक्स ने ऑक्साइड के साथ मिलकर स्लैग बना दिया। स्लैग बहुत लाइट होता है, क्या करता है ये इसके चारों तरफ आ जाएगा, इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर से आपको दिखाया हुआ है, ये स्लैग है, ठीक है। अब क्या होगा, एक तो ऊपर आ गया, एक इसने लेयर बना दी मोटी लेयर। अब यहाँ से जो भी ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट है वो टूट जाएगा, ऑक्सीजन डायरेक्ट मोल्टन मेटल को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगी। इस तरह से हम वर्कपीस को ऑक्साइड होने से बचाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब फ्लक्स के फंक्शन को डिटेल में समझते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस फ्लक्स के कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला अभी जैसे हमने बात करा, ये एक एज ए डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसका पहला और जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है उसका इसका डीऑक्सीडाइजेशन का होना। यानी अभी आपको पूरी कहानी बताई है, इसको बताने की आई होप जरूरत ना पड़े। दूसरा बढ़ते हैं हम आगे की तरफ कि चलो डीऑक्सीडाइज तो कर दिया, उसके आगे क्या है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये स्लैग का फॉर्मेशन करता है। जैसा भी मैंने बताया ना आपको कि क्या करता है, ये फ्लक्स ऑक्साइड के साथ मिलकर स्लैग बनाता है। तो दूसरा काम क्या कर रहा है, ये स्लैग का फॉर्मेशन करना है। और स्लैग का फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है अभी मैंने डिस्कस किया, ये ऑक्सीजन को मोल्टन मेटल के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता डायरेक्ट। तीसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आर्क जनरेट हुई, ठीक है ना, इस आर्क की एक स्टेबिलिटी होती है। ये फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस आर्क को कांस्टेंट रखने के लिए, वरना क्या होता है आर्क ब्लो हो जाती है। आर्क ब्लो क्या होता है हम अगले लेक्चर में समझेंगे, वैसे आपको बता देता हूं आर्क ब्लो क्या होता है। आर्क का आवश्यकता से ज्यादा होना आर्क ब्लो कहलाता है। इसके कारण क्या होता है, लिक्विड मेटल उछल के इधर उधर गिरता है और इस कमी को स्पैटर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इसका काम है, आर्क को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, जैसा भी मैंने डिस्कस किया, आर्क ब्लो को कम करके याद रखना। और चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसने क्या होता है अगर मान लो ये यूज ना करे तो वीक हो जाता है, वीक हो जाएगा ना, अभी बताया था ब्रिटल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इस तरह ये हमारे वेल्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी वेल्ड स्ट्रेंथ का प्रोवाइड करना या इंक्रीज करना। इंक्रीज का सिंबल मैं ऐसा लिखता हूं, आप समझ जाइए, वेल्ड इंक्रीज करना या बढ़ाना या फिर उसको इम्प्रूव करना, ये इसके मेन फंक्शन है। ये था फंक्शन ऑफ फ्लक्स का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें यूज होने वाले फ्लक्स की, कि इसके लिए हम कौन कौन से फ्लक्स का यूज करेंगे। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। चलिए डीऑक्सीडाइजेशन के सामने लिख देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं। इसमें हम यूज करते हैं बेसिकली ग्रेफाइट, ठीक है, प्लस में लिख देता हूं। ग्रेफाइट हो गया, एल्यूमिना होगा, फेरोसिलिकन या फिर फेरोमैग्नीज, फेरोमैग्नीज हम बेसिकली डीऑक्सीडाइजेशन में इसका यूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए। आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा, थोड़ी जगह कम है, ठीक है। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम स्लैग फॉर्मेशन। मान लीजिए हमें स्लैग को ज़्यादा फॉर्म करना है या कम फॉर्म करना है, तो उसमें कौन सा फ्लक्स का यूज़ करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए स्लैग फॉर्मेशन हम बेसिकली यूज़ करेंगे
आयरन ऑक्साइड का, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम स्पेलिंग देख लीजिएगा ऑक्साइड का, या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड, और यहीं लिख देता हूँ सिलिकॉन ऑक्साइड, थोड़ा स्पेलिंग आगे पीछे आप कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। इस फ्लक्स का मेनली यूज़ करेंगे। तीसरा हम बात कर लेते हैं, अगर हमें आर्क को स्टेबिलिटी देनी है तो उस केस में हम कौन कौन से फ्लक्स का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं, अलग कोडिंग से लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली मिल जाए, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, और कौन कौन से थे, कैल्शियम, हाँ, ऑक्साइड, और है हमारा पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड का मेनली यूज़ हम आर्क को अच्छी स्टेबिलिटी देने के लिए करते हैं, ये इसके लिए है। और लास्ट हम बात कर लेते हैं वेल्ड स्ट्रेंथ। देखिए वेल्ड स्ट्रेंथ दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है, या तो हम इसके अंदर कुछ एलोइंग एलिमेंट डाल दें, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, फ्लक्स के अंदर कुछ एलोइंग एलिमेंट ऐड कर देते हैं। जैसे बात कर लें, मान लो आपने निकल ऐड कर दिया, ठीक है, क्रोमियम ऐड कर दिया और वेनेडियम ऐड कर दिया। अब देखिए दोस्तों, आप बोलोगे क्या ऐसे कैसे ऐड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। निकेल क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ उसको कोरोजन से भी बचाता है, वियर एंड टियर भी कम करता है, बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट रोल हैं। फ्लक्स में आप बहुत कम क्वांटिटी में इन्हें ऐड करेंगे तो ये जाके मोल्टन मेटल में मिल जाएंगे, जिसके कारण वेल्ड में ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दोस्तों ये था फ्लक्स के बारे में। आपको ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।